अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वजा डील पर आज दस्तखत होंगे या नहीं। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सदर का दावा। इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके पाकिस्तानी इनकलाब का मौकिफ। अमरीकी सदर ने कहा, डील होते ही आमने हमस खुल जाएगी, हालात पुरअमन हो जाएंगे तो हम जौहरी मवाद भी खोद कर निकाल लेंगे। अमरीका और ईरान आज मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालसी में होगा, अल अरेबिया का दावा। रिपोर्ट में लिखा, वर्चुअल इजलास अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर के शिरकत से होगा। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर 1-2 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। कहा, मुआहदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई शरीक MOU का हिस्सा नहीं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी सदर मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खित्ते के नए सिक्योरिटी निज़ाम के लिए इलाकाई ममालिक की शिरकत और ताउन नागुज़ीर है। ईरानी अवाम ने जाने कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाया। दूसरी जानिब मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद के लिए कतरी वफ्द की तेहरान में अहम मुलाकातें। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमन मुआहदे के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से पहले बड़ी पेशरफ्त। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा। मुजव्वजा मफाहमती याददाश्त के तहत ईरान और अमरीका की नई शराइत सामने आ गई। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अफजूदा यूरेनियम के तरीकाकार और निफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपना अहम उसको फौरी खोल देगा। अमरीका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। अमरीका ने ईरान के $25 अरब मालिक के मुंजमद असासे जारी करने पर आमादगी का इजहार किया। इसराइल अमन का दुश्मन बन गया, बेरूत पर फिर बारूद की बरसात। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले, टाउन मेयर समेत कम अज कम 3 अफराद शहीद। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली 2 जंगी तैयारों ने बेरूत के जनूबी हिस्से को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। लबनान से हिजबुल्लाह के जवाबी हमले के पेश नजर इसराइली इलाकों में खतरे का अलर्ट। हिजबुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी की। गजा सिटी पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के लबनान पर हमला करने पर शदीद बरहम। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, आज बेरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था। इसराइल का हमला बेमानी था, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लबनान पर अब मजीद हमले नहीं होने चाहिए। अब इसराइल किसी सूरत लबनान पर हमले ना करे। हिजबुल्लाह समेत कोई और भी इसराइल पर बमबारी ना करे। फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। ईरान से डील के बहुत करीब हैं। हमले से मुआहदे में खलल होगा। डील के बाद लबनान समेत खित्ते में अमन कायम होगा। इसराइल के लबनान पर हमलों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। बेरूत पर सेहूनी फौज के हमले का जवाब देने का ऐलान। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, बेरूत पर सेहूनी हमले ने फिर अमरीका की नाअहली को साबित कर दिया। वादों पर अमल दरामद का इरादा और सलाहियत ना हो तो बात जारी रखना मुमकिन नहीं होता। सेहूनी हुकूमत को खुली छुट्टी देकर अमरीका कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। ईरानी कमांडर ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइली जराइम का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें जोरों पर। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्किया और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिते। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा से ईरान अमरीका मुज़ाकराती पेशरफ्त पर बात की। दोनों ने मफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने के आज़म का याद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा, आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीरी कौम और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासर भारत इसराइल गठजोड़ को
अपने मकासद के लिए फायदा उठाने का गैर जरूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन जराए से निकालने जाने चाहिए। बिलावल भुट्टो की एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म करने की अपील। बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल इस वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। ज़ेर-ए-इल्तवा शिकायत के इजाले के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन मुत्तफिक हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज करने वाली जमातों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन का जायजा ले सकती है। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब में कहा, बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। आज मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया तो इसको तस्लीम तो करें। ऐसी मईशत बनेंगे सारी दुनिया देखेगी। नून लीग ने मौशी मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म ने नारा लगाया, मैं रियासत को बचाऊंगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया, उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। बानी पीटीआई होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत न होती। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा, नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे और खुद को मिस्त्री कहते थे। वो मुल्क चलाएंगे। हम मानते हैं हर दौर में मुदाखलत होती रही। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। असद कैसर ने कहा, 90 मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान से कारोबार खत्म कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मिसाक जमहूरियत पर बात करने के लिए तैयार हैं। उधर पीपल्स पार्टी के हुसैन तारिक बोले, पीटीआई के शिकवे नहीं बनते। उन्हीं के दौर में फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बजट में सिर्फ अखराजात ही अखराजात नजर आ रहे हैं। JUI के उस्मान बादीनी ने PSDP में बलोचिस्तान के अज़ला को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। मईशत की बेहतरी के लिए हुक्मरानी का अंदाज बदलना होगा। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। वसाइल से ज्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी के तहत वफाकी बजट पर सेमिनार से खिताब। कहा, पेंशन का खर्चा हुकूमत चलाने के अखराजात से बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा बोले, 4 साल में कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ। मौशी आदाद शुमार से तरक्की के दावे बेनकाब हो रहे हैं। बजट में अवामी मफाद के बजाय वक्ती इक़दाम किए गए। सेनेट के अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत ने कहा कि 280 रुपए यौमिया कमाने वाला खत गुर्बत से नीचे नहीं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा, FBI के फील्ड ऑफिसर से सारी पावर्स वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है इंसानी मुदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवॉइसेस के खिलाफ कार्रवाई की तजावीज़ को मंजूर किया। फाइनेंस बिल के मुताबिक FBR से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होंगी। जाली इनवॉइस तैयार करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। MQM पाकिस्तान में चेयरमैनशिप पर रस्साकशी। 2 सीनियर रहनुमा आमने सामने आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल के एक दूसरे पर लफ्जी वार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पार्टी का सबसे बड़ा ओहदेदार कारकुन है। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहेंगे, वो मिलेगा जो तंजीम चाहेगी। मुस्तफा कमाल ने कहा, जिसका लीडर का किरदार खुद नहीं वो कौम का केस नहीं लड़ सकता, वरना हम बानी MQM को क्यों छोड़ते। जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से उनकी पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन लेगा तो हुकूक तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ओहदों की जरूरत नहीं जिससे कौम का फायदा ना हो। हमारा ख्याल है ईरान से मुआहदा हो गया है और ये मजबूत मुआहदा है। सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है, आपने अहमद खुलेगी तो बारूदी सुरंगें साफ करेंगे। आपने अहमद से बारूदी सुरंगों की सफाई में G7 ममालिक हिस्सा ले सकते हैं। सदर ट्रंप अगले हफ्ते G7 इजलास की साइडलाइंस पर मामला उठाएंगे। आपने अहमद की बारूदी सुरंगों की सफाई के मौजू पर मिस्र, कतर और UAE के रहनुमाओं से बात करेंगे।
हुकूमत मुखालिफ बयानात देने वाला शेख इमरान राह रास्त पर आ गया। बरतानिया में मुजाहरे के दौरान सरकारी हुकाम के खिलाफ बयानात देता रहा। वीडियो बयान में अपने अमल पर नदामत का इजहार करते हुए माफी मांगी। बयान में कहा, जज्बात की रूह में बहकर बाज बयानात दिए, अल्फाज का चुनाव और मेरे बयानात मुकम्मल जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। नादानिस्ता तौर पर सोशल मीडिया पर आया, किसी की दिल आजारी हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। शेख इमरान के पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आजाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद के नारे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सक्खर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा, अपग्रेड सक्खर बैराज सैलाबी खतरात से निपटने और आबपाशी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की अहलियत रखेगा। सिंध का तारीखी आबी मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। 23 अरब 43 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का मंसूबा लाखों आबादगार खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। सक्खर बैराज सिंध के जरिए मुस्तकबिल की जमानत और पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती से वाबस्ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, बजट इदाद-ओ-शुमार का हेर फेर होता है, आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलता। आप पेट्रोल बिजली गैस सस्ते नहीं कर रहे तो आम आदमी का बजट कहाँ गया। पाकिस्तान पर टैक्स का जालिमाना निज़ाम मुसलत है। एक आदमी अपनी आमदन का 60% तक टैक्स अदा करता है। IMF का दबाव हुक्मरान खुद बताते हैं। हुक्मरान बताते हैं, हम मौशी तौर पर आज़ाद नहीं, IMF के शिकंजे में हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का फाइनेंस बिल पर असर-ए-नो गौर के लिए पार्लियामान से रुजू। सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का हदफ 18% बढ़ा दिया गया, जिससे महंगाई का खदशा बढ़ गया। खुदनी तेल का दरामदी बिल कम करने के लिए बजट में कोई मौसर इकदाम नहीं लिया गया। सनती तवानाई नर्खों से मुतालिक बजट में मुकम्मल खामोशी थी। बजट एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए वाज़ेह समत फराहम नहीं करता। गैर दस्तावेजी मईशत में इजाफा पॉलिसी नाकामी का सबूत करा दिया। ओहदेदारों का कहना है 30 लाख नई नौकरियों की जरूरत है, ज़राअत को नजरअंदाज किया गया। केपी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसात में 7 अफराद जाम भाग, 33 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाम भाग अफराद के 2 बच्चे, 4 मर्द, 1 खातून शामिल, जबकि हादसात बनू, शांगला, मानसेरा में पेश आए। केपी के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। PDMA ने खबरदार कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसेरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी।